हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए जो कि काफी टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं और वो ये चाहती है कि कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले पता लग सके कि हाँ, इस बार प्रेगनेंसी 110% कंसीव हो जाएगी और हम कुछ ऐसे काम ना करें, जैसे कोई भारी काम ना करो या कोई गर्म चीजें ना खाओ जिससे कि आपको पीरियड ना आए और आपको प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो जाए। तो वीडियो को पूरी वॉच करेगा क्योंकि आज जो मैं सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी ये साइंटिफिक प्रूफ भी है और अगर ये पीरियड मिस होने से पहले दिखते हैं तो 110% आपको इस बार गुड न्यूज आएगी ही आएगी। सबसे पहली बात तो जैसे ही पीरियड आपके खत्म होते हैं, यानी कि पीरियड आपने आज लास्ट डेट है, आपने सर को वॉश किया और उसके 15वें दिन से आपने रिलेशन बनाना शुरू किया। अब देखिए, सबके केस में अलग होता है प्रेगनेंसी का पीरियड्स का सर्कल, क्योंकि कई महिलाओं का 28 दिन का होता है, कई महिलाओं का 20 दिन का होता है, कई महिलाओं का 25 दिन का होता है। तो जो भी आपका पीरियड सर्कल हो उसके 12 या 13 दिन के बाद आप रिलेशन बनाना शुरू कर सकते हो। उससे चांसेस ज्यादा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के बढ़ जाते हैं। वैसे तो पीरियड मिस होने के बाद भी आप रिलेशन बना सकते हो, लेकिन ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में आप रिलेशन बनाते हो तो उस टाइम पर अंडा जो यानी कि एग है ओवरी से निकलता है और आप जब रिलेशन बनाते हो तो एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है, जिससे एग हो जाता है फर्टिलाइज और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो गर्भाशय में दीवार होती है उससे भ्रूण आके चिपक जाता है और जब भ्रूण चिपक जाता है आके उस परत से, तो जो सर्विक्स का मुंह होता है वो हो जाता है 9 महीने के लिए बंद और आपको 9 महीने पीरियड्स नहीं आते, जिससे बच्चा जो होता है उस दीवार से चिपकता है, उसका ग्रोथ होता है, भ्रूण बनता है, प्लेसेंटा बनता है और इस तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन सही टाइम, सही पोजीशन पता होनी चाहिए। अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, रिलेशन बनाने के बाद फटाफट से वॉशरूम चली गई, तो ऐसा नहीं करना है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में अगर आप रिलेशन बनाते हो, अब आप सोचोगे ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है क्या, पहले मैं आपको समझा दूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी समझाया है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में स्कोप बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के, क्योंकि पीरियड के 10 से 12 दिन के बाद ओवरी से एग निकलता है। देखिए, गर्भाशय से जुड़ी होती है ओवरी, ठीक है, उसमें बहुत सारे अंडाशय होते हैं और हर एक महीने एक अंडा निकलता है ओवरी से। और जब वो एग निकलता है और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हो यानी कि इंटरकोर्स करते हो और स्पर्म और एग का मिलन हो जाता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। अब इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन टाइम पीरियड। अब बहुत सारी महिलाओं को ओव्यूलेशन टाइम पीरियड नहीं पता, तो पीरियड के 12वें दिन के बाद आप रिलेशन बना सकते हो, चाहे आपका पीरियड सर्कल 20 दिन का हो, 21 दिन का हो या 25 दिन का हो या 45 दिन का हो, आप 12 दिन के बाद रिलेशन बनाइए। क्योंकि कई महिलाओं को नहीं पता, आजकल तो मार्केट में किट भी आती है ओव्यूलेशन टाइम पीरियड चेक करने की, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि मुझे पता लग सके, तो देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम होता है ओव्यूलेशन टाइम पीरियड का, हल्का सा आपको व्हाइट डिस्चार्ज आएगा, थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा थिक, बिना स्मेल का होगा। ये होता है ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पे, हल्का सा स्पॉटिंग आएगी व्हाइट डिस्चार्ज की। तो अगर ऐसा कोई साइन दिखता है तो समझ जाइएगा कि ये ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है, अब रिलेशन बनाना चाहिए। दूसरा, बॉडी पहले से टेम्परेचर में आपको गर्म लगेगी। अगर आपको लगता है कि ना मेरे पीरियड के 12वें दिन 13वें दिन बॉडी गर्म लग रही है, पहले से आपको खुद लग रहा है मेरे हाथ पैर बहुत गर्म है, तब आपको उस टाइम पर भी रिलेशन बनाना चाहिए। वो बहुत बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने का। तो ये 2 ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि दिखते हैं आपको, तो आप उस टाइम पर रिलेशन बनाएं, 110% आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको गलती क्या नहीं करनी है। जब आप रिलेशन बनाते हो, रिलेशन बनाने के बाद तुरंत आपको वॉशरूम नहीं जाना है। क्या करती है महिलाएं, फटाफट से जैसे ही रिलेशन बनाए फटाफट से आप वॉशरूम चली गई। तो आपको अगर यूरिन का जोर पड़ता है तो आप पहले इंटरकोर्स करने से पहले, रिलेशन बनाने से पहले आप अच्छे से यूरिन हो आइए, यानी कि वॉशरूम हो आए, ताकि आप कंफर्टेबली रिलेशन बनाने के बाद थोड़ी देर 10 से 12 मिनट लेटे रहें, ताकि जो स्पर्म है वो ओवरी तक पहुंच जाए। क्योंकि स्पर्म अगर ओवरी तक नहीं पहुंचता तो ये भी कई रीजन होते हैं प्रेगनेंसी को ना कंसीव करने के। और एक बात मैं और बता दूं, स्पर्म 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। अगर आप ये सोचते हो कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड आज मिस हो गया, हमें रोज रिलेशन बनाना है, तो ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में आप हर 2 दिन के बाद रिलेशन बनाते हो, तब भी आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हो। क्योंकि जो स्पर्म होता है पुरुष का, वो कम से कम 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है और इतने उसके अंदर क्वालिटी होती है, इतने वो तेज होते हैं कि जब भी ओवरी से एग रिलीज होगा, स्पर्म उससे मिल जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा। और जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और गर्भाशय से भ्रूण आके चिपक जाता है और आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेते हो।
तो आपको रिलेशन के तुरंत बाद उठना नहीं है, लेटे रहना है कम से कम 10 से 12 मिनट, ताकि जो स्पर्म है वो देखिए। अब बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम स्पर्म सारा बाहर आ जाता है। तो देखिए जितना बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है स्पर्म उतना वो कर लेती है, जितना बाहर आ जाता है तो उसको आपको देखिए पैनिक नहीं होना। जितना बाहर आता कोई बात नहीं, बाहर आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बॉडी ने ऑब्जर्व करना होगा वो कर लेगी और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, आपको पैनिक नहीं होना है। 10 से 12 मिनट के बाद आप वॉशरूम जाएं, वॉशरूम जाके अपने आप को क्लीन करें, अच्छे से प्राइवेट पार्ट को साफ करें और उसके बाद आप सो सकते हो। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। फिर अगले दिन रिलेशन ना बनाए, उसके 2 दिन के गैप के बाद फिर रिलेशन बनाए और फिर 10 से 12 मिनट आपने लेटना है, उसके बाद अपने आप को क्लीन करना है। अब जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं वो तो ऐसा करें। अब कई महिलाएं देखिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती, छोटा बेबी है या चाहती है कि अभी हमें नहीं प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो आपको क्या करना है, रिलेशन के तुरंत बाद सीधा वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर अपने आप को अच्छे से क्लीन करना है, पानी से प्राइवेट पार्ट को धो लेना है, ताकि अगर स्पर्म थोड़ा बहुत भी हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए, अच्छे से साफ हो जाए। और जो पैंटी आप यूज कर रहे हो, जो पहनी हुई है, उसको ना पहने, आप कोई और दूसरी पहने, उसको ना यूज करें, ठीक है। उसके बाद आप सो। इससे प्रेगनेंसी आप जो आप चाहते हो कि अनचाही प्रेगनेंसी ना हो, तो उससे आप बच सकते हो। ये अगर आप करते हो चीजें तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं होगी। और अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो 10 से 12 मिनट आप लेटे रहो, ताकि स्पर्म है वो ओवरी तक पहुंच जाए। क्योंकि ओवरी से कभी भी रिलीज हुआ स्पर्म मिलेगा, अंडा और स्पर्म का मिलन होगा तो प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो जाएगी। तो ये तो हुआ प्रेगनेंसी कंसीव करने का तरीका। और अब पीरियड मिस होने से पहले आपने ये चीजें करी। पीरियड मिस होने से पहले अगर ये 4 चीजें नजर आती हैं, पहला कि आपको हल्का हल्का सा ऐसा लगेगा कि मैं काम करके थक रही हूँ, बहुत ज्यादा बॉडी में थकावट हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, प्राइवेट पार्ट में हल्का सा पेन है, दबाव है, तो ये एक लक्षण होता है कि आपने इस बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन अब शुरू हो गया, यानी कि जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत तेजी से ना बॉडी में हार्मोनल्स बदलाव आना शुरू हो जाते हैं जब एक महिला प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है। क्योंकि इस टाइम पे एसजीजी जो हार्मोन की मात्रा होती है बहुत तेजी से बढ़ती है, जिस करके आपको बॉडी में थोड़ा सा काम करोगे थकावट फील होगी, जी कच्चा होगा, स्मेल की प्रॉब्लम होगी, पीरियड मिस होने से पहले ही दिखना शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई साइन नजर आता है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस बार 110% आपने कंसीव कर लिया है। दूसरा, हल्की सी आपको स्पॉटिंग आएगी। पीरियड मिस होने से पहले अगर हल्की सी स्पॉटिंग आ गई तो भी एक लक्षण होता है कि आपने कंफर्मली जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव कर ली है। ये नहीं सोचना कि स्पॉटिंग जो ब्लीडिंग की है तो कहीं हमें पीरियड्स तो नहीं आ गए, ऐसा नहीं है। पीरियड्स का फ्लो अलग होता है और जो ये हल्की सी स्पॉटिंग होगी इसका फ्लो बहुत कम होगा और एक बार हुआ और उसके बाद नहीं होगा। तो अगर आपको हल्की सी पीरियड मिस होने से पहले स्पॉटिंग लगती है तो ये प्रेगनेंसी का साइन होता है, बट सबके केस में नहीं होता। 80% महिलाओं के केस में ऐसा हो जाता है कि हल्की सी उन्हें स्पॉटिंग रहती है। तो वो स्पॉटिंग क्या होता है मैं आपको एक शुद्ध भाषा में बताऊं तो देखिए, जब हम किसी जैसे एक जानवर है, जानवर अगर बैठता है तो क्या करता है, पहले मिट्टी को साफ करता है उसके बाद बैठता है। इसी तरीके से जब भ्रूण दीवार से चिपकता है गर्भाशय की तो उसको पहले कुदेरता है उसके बाद चिपकता है, और जब वो कुदेरता है तो जो आपको स्पॉटिंग आती है वो वही स्पॉटिंग है जो उसने कुदेरी है, उसके बाद गर्भाशय में बच्चा चिपका है। तो अगर ये लक्षण दिखता है तो ये भी एक प्रेगनेंसी का साइन होता है। थर्ड सिम्टम, बॉडी में आपको पहले से टेम्परेचर गर्म लगेगा। पहले के अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ पैर के तलवे गर्म हो रहे हैं, मुझे सर गर्म हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पहले से आपको गर्म लगेगी। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। फोर्थ, आपको बार बार यूरिन आएगा। अब आप सोचोगे बार बार यूरिन क्यों आएगा, देखिए सर्विक्स के सीधे नीचे ही होता है यूरिन का ब्लेंडर। और जब आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो तो जो बॉडी का एससीजी लेवल होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, साथ ही साथ जो किडनी का काम है बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत ज्यादा वो खून को फिल्टर करता है ताकि गर्भाशय तक वो अच्छे से पहुंच सके और बच्चे का विकास हो सके, क्योंकि बच्चा तो खून से पलता है। इसलिए किडनी का काम बढ़ जाता है जिससे कि आपको बार बार यूरिन आता है। तो अगर हर 10 मिनट में यूरिन आ रहा है आपको पीरियड मिस होने से पहले, तो भी एक लक्षण होता है कि इस बार आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो कोई भी ये 4 लक्षण आपको दिखते हैं ना, तो कोई भी आपने भारी काम नहीं करना है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है, गर्म चीजें नहीं खाने, जैसे अदरक लहसुन प्याज ये ज्यादा नहीं खाना है, अदरक लहसुन ज्यादा नहीं खाना है, कोई भी गर्म चीजें, खजूर नहीं खाना है, ताकि आपकी जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अंदर शुरू है वो अच्छे से हो जाए और आपको पीरियड मिस हो जाए। जैसे ही पीरियड मिस हो आप चेक करिए, आपकी रिपोर्ट दिखेगा 110% पॉजिटिव आएगी। और ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो कंफर्मली इस बार आपको गुड न्यूज आएगी। और एक सबसे बड़ा लक्षण बार बार उबकाई होती है ना, जैसे कई महिलाओं की स्मेल की प्रॉब्लम
बढ़ जाती है, पीरियड भी मिस हुए नहीं है बट स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है, जी कच्चा हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है और इसे साइंस भी मानती है इस चीज को। अगर ये बॉडी में नजर आते हैं पीरियड मिस होने से पहले तो पक्का आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अब आपको हर एक काम बहुत ध्यान से करना है, बहुत लाइटली करना, ज्यादा तेजी से वॉक नहीं करने, क्योंकि 1 से लेकर जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इस टाइम पे अपनी जितनी केयर करोगे उतनी ही प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी होगी। और चौथे महीने के बाद जो बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा जो जी कच्चा होना या बहुत ज्यादा बॉडी को वीक फील करना, वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है इसमें बॉडी बहुत ज्यादा तेजी से ब्लड सर्कुलेट करती है बच्चे तक, ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। तो बॉडी खुद को वीक फील करती है, यानी कि आपको थोड़ा सा काम करके थकावट होगी, सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, तो वो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी का ही साइन है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये 4 में से कोई भी सिम्टम नजर आते हैं पीरियड मिस होने से पहले तो 110% आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी का सोच रही हैं तो ये वो चीजें करती हैं तो 110% उन्हें कंसीव हो जाएगा। चैनल पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।